हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक ब्यूटी हब में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं काम करती हूँ आपकी इनर ब्यूटी और आपकी आउटर ब्यूटी पे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हमारे लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो सपने हैं हमारे, उसको हम कैसे और कौन से स्टेप में उसको पूरा कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो आपको डिफ़ाइन करनी है चीज़ें कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, क्या चाहिए। जब ये चीज़ें डिफ़ाइन हो जाएंगी तब तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए और क्यों चाहिए। ये दोनों चीज़ें ना मस्ट हैं कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ कैसे डिसाइड करोगे आप? कितने लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए। 90% लोगों को नहीं पता कि क्या चाहिए। तो ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले आपको शांत होकर बैठना है और फिर पेन और कॉपी लेना है और उस पे आपको जैसी अपनी लाइफ चाहिए उसको राइट डाउन करना है। ठीक है, लिखना है कि आपको आने वाले 10 से 15 से 20 सालों के अंदर आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए। हाँ, थोड़ा दूर का मैं बता रही हूँ, बट स्टार्ट अभी से करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, एक लिस्ट बनानी है प्रॉपर वे में। आप प्रेजेंट टाइम में जिस भी सिचुएशन में हो उसको परे रख देना है पहले, उसको मिलान नहीं करना है कि अभी ये चीज़ है तो ऐसे कैसे हो पाएगा। ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। पहले आपको जो चाहिए उसकी लिस्ट आप तैयार करो। ठीक है, डिसाइड कर लिया, क्योंकि आपके पास दूसरा रीज़न होना चाहिए, तभी आप पहले को जो है तैयार कर पाओगे कि क्यों करना है। अगर आपके पास क्यों नहीं रहेगा तो आप क्या करना है ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि ये चीज़ है तभी ये चीज़ वर्क करेगा। ठीक है, जैसे हम सब्जेक्ट लेते थे ना, सब्जेक्ट जब हम चूज़ करते थे, पढ़ने जाते थे, तो हिंदी लिए हो तो संस्कृत मस्ट है। तो ऐसे ये भी क्या करना है तो क्यों ज़रूरी है, समझ आ रही। ये डिफाइन हो गया। सेकेंड स्टेप आपको डिसाइड करना है, डिसीज़न लेना है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ करना है। ठीक है, आप जब तक इस चीज़ को लेके आप आपके अंदर वो चीज़ मैं भूल गई थी। तो अगर आप अंदर से जब तक आपको विश्वास और ये चीज़ें ना हो जाए कि आपको यही करना है, हाँ, उसमें उतार चढ़ाव आएगा, ये चीज़ अपने माइंड में पहले से सेट करके रखना है कि हमारा ये चीज़ हम डिसाइड कर रहे हैं, इसमें उतार भी आएगा चढ़ाव भी आएगा, हमें गिव अप नहीं करना है एक स्टेज पे जाके। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस अगर आ गया आप में, आपने दूसरा स्टेप पार कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पे हम करेंगे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। ठीक है, कि जैसे उस चीज़ से उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेंगे इधर उधर की, वो चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करेंगी, कैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक जगह से नहीं 10 जगह से उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में आता है प्लानिंग। अब हमने नॉलेज इकट्ठा कर लिया, सब कुछ हो गया, अब हम प्लानिंग करेंगे, इसको कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको सारा प्लानिंग कर लेंगे प्रिपरेशन के साथ में। उसके बाद फिफ्थ स्टेज आता है। फिफ्थ स्टेज में आपको उसको एग्जीक्यूट करना है और ये चीज़ अपने माइंड में वो करके रखना है कि आप फेल भी हो सकते हो और पास भी हो सकते हो। दोनों सिचुएशन में ना आपको न्यूट्रल रहना है। ये नहीं कि चीज़ें फेल हो गई, प्लान फेल हो गया, काम नहीं कर रहा है तो आप डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए और इतना बड़े लेवल से स्टार्ट भी नहीं करना है। पहले छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि टाइम टेबल बनाओ, पहले काम करो, अपने ऊपर काम करो। जब आप छोटी छोटी चीज़ें अचीव कर लेते हो ना तो फिर आपको धीरे धीरे आदत लगती जाती है। अचानक से कोई बहुत बड़ा चीज़ ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर वो चीज़ें उस टाइम पीरियड में नहीं मिलेंगी ना तो फिर आप होपलेस हो जाते हो।
तो इसलिए बहुत जैसे मंथली वीकली में चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करना है। पहले पहले तो डे से स्टार्ट करना है कि 1-2 काम आप डिसाइड कर लो, 1 दिन में करना है, उसको करके ख़त्म करो। फिर जब आप 6 महीने साल भर ऐसे काम करोगे ना, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कुछ भी काम करने का। देखो, आप कोई भी काम ना ऐसे रॉकेट साइंस जैसा नहीं कर सकते हो। सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है और धीरे धीरे ही चीज़ें प्रोसेस होके स्टेप टू स्टेप चलती हैं। अचानक से कुछ नहीं होने वाला है। अचानक से अगर जाएगा यूँ ना, तो फिर यूँ नीचे भी आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको धीरे धीरे ही चलना है। तो ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ आ गई कि मतलब पहले क्या करना है। पहले अपने आप से पूछना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, पेन पेपर लीजिए और अपने आप से पूछिए मुझे क्या चाहिए। ऐसे शीशे के सामने जाओगे ना, तो अपने आप हम ना कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आप ट्राई करना, आज जाके मिरर लेना, 1 मिनट तक अपने आप को ऐसे देखना उसमें, और देखना यार, फीलिंग देखना एक बार क्या आएगा। हम कभी अपने आप से मुलाकात नहीं कर पाते हैं, हम बाहरी दुनिया में उलझे पड़े रहते हैं। तो पहले आपको ये चीज़ करना है, डिफ़ाइन करना है कि आपको चाहिए क्या और क्यों चाहिए। ये दोनों चीज़ें ना मस्ट हैं। ये हो जाएगा ना, फिर आपको डिसाइड करना है कि ये चीज़ें हमें करनी ही हैं किसी भी हाल में, क्योंकि ये चीज़ें ना ये अपने लिए कर रहे हो आप। दिन भर हम जब से उठते हैं ना, हम दूसरों के लिए ही काम करते रहते हैं। इस चीज़ को समझ लो। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, वही घर के काम, वही सारी चीज़ें। एक दिन नमक तेज हो जाए, एक दिन झाड़ू पोछा नहीं ढंग से लगे, तो फिर इतना सारा सुनने को मिलेगा। तो फिर आप अपने ऊपर काम करेंगे जब ना, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा सपोर्टिव होता है ना, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हो। जैसे लाइक मेरे पेरेंट्स ना बहुत अच्छे हैं, एंड हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे फैमिली से। तो आई गॉट ब्लेस्ड, सबके पेरेंट्स ऐसे ही हों। तो जब आपके फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा सपोर्टिव होना, तब तो आपको मतलब उसका फ़ायदा तुरंत उठा लेना चाहिए, क्योंकि कल क्या हो किसने देखा, जो है आज अभी में कर लो। तो फिर और अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया ना ये चीज़ें करने के लिए, फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये चीज़ है, ध्यान में रहे। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं जाना है। ठीक है, आप एक कदम ही चले हो ना, वहीं पे स्टॉप रहो, उससे पीछे नहीं आना है। फिर सीखना है, फिर नेक्स्ट कदम आगे ही जाना है, फिर पीछे नहीं आना है वहाँ से। ऐसे एक एक कदम ही चलना है। दौड़ पाओ नहीं दौड़ पाओ बात की बात है, आप धीरे धीरे चलो, स्टेप टू स्टेप चलो, लेकिन आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं आना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कुछ नहीं, थैंक यू।